वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक अहमदाबाद का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था टेक्नीशियन बी फीटर पोस्ट के लिए, इसका सीबीटी एग्जामिनेशन 21 जून 2023 कंप्लीटेड हो गया है। सीबीटी एग्जामिनेशन कंप्लीटेड होने का बाद से सभी स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजा है, इसीलिए मैं आज का पेपर मैं बना पा रहा हूँ। सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ है और इसरो का आंसर की भी मिल जाता है, आंसर की 2-3 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इससे पहले भी अगर आप लोग अपना मार्क्स को चेक करना चाहते हैं, कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया है और आप लोग देखना चाहते हो, तो मेरा वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा गया था 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मैं सलूशन देने का इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज इस पेपर में लिख के लाया हूं 127 क्वेश्चन। मतलब इसमें से 27 क्वेश्चन ऐसा है जो रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी ने ऐसा एक भेजा और दूसरे ने अलग भेजा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन में हुआ है, या 1-2 क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख लिया हूँ। तो ऐसे करके टोटल 127 क्वेश्चन है जो टोटल मैं आज का क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो 100 क्वेश्चन का लगभग आप लोग का इसमें डिस्कशन मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर पेपर लेवल का बात करते हैं, एकदम सिंपल लेवल पेपर था, जैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाए थे। थ्योरी में 2 से 3 क्वेश्चन ही ओनली छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन कॉमन आया है और मैक्सिमम क्वेश्चन 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ से पूछा गया है। और अगर बात करते हैं मैथ का, तो मैथ आप लोग को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछा गया था। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आप लोग को पढ़ के जाना है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, इसरो का एग्जाम देना है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस अच्छा से पढ़ के जाना है। इसीलिए आप लोग का प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए मैंने 2 वीडियो यूट्यूब पर डाला था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। एक फर्स्ट ईयर का वीडियो, दूसरा सेकेंड ईयर का वीडियो। फर्स्ट ईयर का वीडियो 3.5 घंटा का है और सेकेंड ईयर का वीडियो 4.5 घंटा का वीडियो है। फर्स्ट ईयर में आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आता है और सेकंड ईयर में आप लोग का थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आता है। तो टोटल 4 सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक मैं 2 वीडियो में सलूशन दे दिया हूं। और अगर आप लोग इसरो के लिए तैयारी करें, क्योंकि इसरो का बाकी जो नया रिक्रूटमेंट आया है, जैसे VSSC, SDSC, IPRC, इन सभी इसरो का जब पेपर होगा सभी में WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और पेपर लेवल एकदम सीधा था, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के सब आप लोगों को कॉमन इसमें आया है। और आज का क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन का मैं देने का कोशिश कर रहा हूं और ये पेपर एनालिसिस हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट का वजह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जैसे आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप में घूम रहा है, वैसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा नहीं। इसमें 127 क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था SI यूनिट ऑफ लेंथ इज। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? लंबाई का SI इकाई होता है मीटर। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था टेम्परेचर का SI यूनिट, तापमान का SI यूनिट होता है केल्विन, कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट। आप लोग जानते हैं सेंटीग्रेड को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इसमें C का जगह 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया है। कैलकुलेशन करने के बाद फ़ारेनहाइट में आ जाएगा इसका रीडिंग 104। ठीक है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना आपको समझ में आ गया। और 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया, 3 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 क्लास में बता दिया हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो नहीं देखा है यूट्यूब में, आप लोग जरूर देख लीजिए। मोर देन 40,000 स्टूडेंट इसको देखा और सभी स्टूडेंट ने काफ़ी इसमें अच्छा कॉमेंट भी किया, क्योंकि मैं जस्ट 2 ही वीडियो में पूरा 2 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन दिया हूँ। काफ़ी मेहनत भी उसमें मेरा लगा है और मैं अगर चाहता था तो उसको अलग अलग पार्ट में चैप्टर वाइज भी मैं यूट्यूब में पोस्ट कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट देना है और हो सके तो एक ही वीडियो में आप लोगों को देना है, इसलिए मैंने 2 वीडियो में उसको दिया हूँ। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन था। SI यूनिट ऑफ एनर्जीज, एनर्जी, हीट, वर्क डन, इन सभी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रोंज इज एन एलॉय। ब्रोंज किसका एलॉय होता है? कॉपर और टीन का एलॉय होता है। और ब्रास से भी आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली एक ही क्वेश्चन आपको पूछता है, कभी ब्रास से पूछता है, कभी ब्रोंज से पूछता है, बट इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा था। ब्रास इज एन एलॉय, ब्रास किसका एलॉय में बनता है? कॉपर और जिंक।
7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रॉट आयरन। रॉट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन है? 0.02% से 0.03% कार्बन होता है और ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिसका डेंसिटी कम होता है उतना ही हल्का होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा भारी होता है। 9th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज, माइल्ड स्टील का डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ या 0.5। इसका बाद यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 माइक्रोन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को करना है, जो स्टूडेंट इतना दिन से मेरा क्लास के लिए इंतजार करते हो सभी स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं नॉर्मली बैठे नहीं रहता हूँ, वीडियो में डालता नहीं हूँ, मतलब हम कुछ काम करते हैं। टेस्ट जैसे हम BIRC के लिए टेस्ट तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रेड है इसमें, बहुत सारा ट्रेड के लिए टेस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। और एक बात, जैसे आप लोग बहुत दिन से बोलते थे कि सर चैप्टर वाइज क्लास प्रोवाइड कीजिए, तो चैप्टर वाइज क्लास में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया हूँ, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। थोड़ा गर्मी के कारण रिकॉर्डिंग थोड़ा धीरे हो रहा है, तो मैं वो भी काम स्टार्ट कर दे हूँ। और चैप्टर वाइज जो मैं थ्योरी क्लास बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से थ्योरी क्लास को ले रहा हूँ क्या। और ये बोलने का मतलब ये है क्योंकि जब मैंने 2-3 चैप्टर ख़त्म किया अभी पढ़ाने का, तो उससे ही हम देख रहे क्वेश्चन बहुत सारा कॉमन आया है। मतलब मेरा जितना पढ़ाया हुआ है उसी से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, जब चैप्टर वाइज आप लोग का थ्योरी क्लास मिलेगा तब, ठीक है। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने का और आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज थ्योरी आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड करने का, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट इज, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का अंतर को कहते हैं टॉलरेंस। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फुल फॉर्म ऑफ HSS, HSS का एब्रीविएशन होता है, फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड स्टील। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? लेंथ, मास और टाइम होता है, LMT। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश मिनट, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ऑलरेडी थ्योरी क्लास जो प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उसी का मैं रिकॉर्ड कर लिया हूं और ये सब क्वेश्चंस में आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कशन किया हूं। तो जब मेरा वीडियो आएगा तब आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसके बाद √529, तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 23 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बता रहा है, थोड़ा सा रुकिए, पेन का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द डायमेंशन ऑफ A3 ड्राइंग शीट इज, A3 ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है? 297 × 420 मिलीमीटर। जनरली A4 का पूछा जाता है 210 × 297, ठीक है, बट इसमें A3 का पूछा है, तो A3 का होता है आपका 297 × 420। 19th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच डिवाइस इज यूज टू होल्ड लोकेट द जॉब एंड ऑल्सो गाइड द टूल, कौन सा डिवाइस जॉब को होल्ड करता है और लोकेट भी करता है और कटिंग टूल को गाइड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिग। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ, स्ट्रोक इसका यूनिट होता है किनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो किनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है स्ट्रोक। तो ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कशन किया हूँ 2000 MCQ का सीरीज में। जो स्टूडेंट रेगुलर उस सीरीज को देखे, वीडियो आप लोग अगर वॉच किए तो आप लोग जानते हैं किनेमेटिक जो विस्कोसिटी है इसका यूनिट होता है स्ट्रोक। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डिविएशन होल एज इज, तो होल बेसिस सिस्टम में कैपिटल H का लोअर डिविएशन क्या होता है? तो 0 होता है। इसके बाद कन्वर्ट 120 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला। तो जनरली इसका फॉर्मूला था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, रेडियन का सिंबल होता है C। तो ऐसे आपको करना है 1 डिग्री इज इक्वल टू तो पाई अपॉन 180 और 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कट्टा काटी करने के बाद आपका आ जाएगा 2 पाई अपन 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो C मतलब क्या? रेडियन का सिंबल है। इसका बाद ग्राइंडिंग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू, तो ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। जब आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील कटने के लिए व्यर्थ होता है, फेलियर हो जाता है, जब उसमें
फॉल्ट आ जाता है, जैसे लोडिंग और ग्लेजिंग जैसा, तब उसका नया कटिंग एक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, बॉटमिंग स्टेप इन देयर। तो फर्स्ट स्टेप, बॉटमिंग स्टेप और सेकेंड टैप, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो इसका टैपर लीड से हम लोग पहचानते हैं। तो किसका कितना टैपर लीड होता है, जैसे फर्स्ट टैप का ज़्यादा होता है, सेकेंड टैप का कम होता है, थर्ड टैप का उसका और कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लेंसिंग इज रिलेटेड टू। लेंसिंग किसका संबंधित है? तो एक सीट मेटल ऑपरेशन है। जो स्टूडेंट 2000 MCQ सीरीज का वीडियो देखते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि सीरीज में मैं सीट मेटल ऑपरेशन का बारे में डिटेल में बताया था और उसमें लेंसिंग भी आपको बताया था। तो इसमें सोचिए कोई भी एक सीट मेटल है, ऐसे एक सीट मेटल है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, सीट मेटल में आप लोग ऐसे काट लगा रहे हैं। काट लगाने का बाद उसमें जो मटेरियल होता है वो रिमूव नहीं करते हैं, वो बाकी पार्ट क्या होता है, मतलब वो रिमूव काटने के बाद वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो वैसे ही रह जाता है, जस्ट हम लोग उसमें काट लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं लेंसिंग। तो लिविंग ए टैब विदाउट रिमूविंग एनी मटेरियल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें डेफिनेशन नहीं पूछा था, जस्ट आपको पूछा था लेंसिंग किसका संबंधित है, तो सीट मेटल ऑपरेशन का संबंधित है। इसके बाद निबलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोग के लिए कॉमन है, अब क्लास में मैं आप लोग को बताया था कि इसमें क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रेट पंच डाई का ऊपर जल्दी जल्दी अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होते हुए आगे बढ़ता है, तो इस प्रोसेस को निबलिंग कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द विड्थ ऑफ कट इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जो काटने का जो विड्थ होता है, तो जो आप लोग काटते तो जो विड्थ होता है, सोचिए ऐसे आप लोग काट रहे हैं, कोई भी एक मेटल है, मेटल को आप लोग काट रहे हैं, तो उसमें जो विड्थ ऑफ काट होता है उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। तो त्वरण का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन यूनिट एरिया, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच पार्ट ऑफ फाइल इज नॉट हार्डन एंड टेम्पर्ड। फाइल का कौन सा भाग हार्डन और टेम्पर्ड नहीं होता, तो टैंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज। तो वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री। इसका बाद एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा था 6, 9, 12, 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ हेक्सागोन इज। हेक्सागोन का दो साइड का बीच में इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। इसका एक्सटर्नल एंगल अगर पूछता तो 60 डिग्री हो जाता है। इंक्लूडेड एंगल मतलब इंटरनल एंगल का बात कर रहा है। द मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज एग्जिस्ट इन। तो मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज किस में होता है, तो कच्चे लोहे में होता है 2 to 4% का कार्बन। कास्ट आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड बाय। तो परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक हम लोग कैसे बनाते हैं, निकेल से बनाते हैं। निकेल ऑप्शन में नहीं था तो कोबाल्ट राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर ट्रांसमिटिंग पावर एट राइट एंगल व्हिच गियर इज यूज्ड। जब आपको 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जब आपको बोलेगा 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करना है, तब राइट आंसर हो जाएगा वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। बट जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन का हिसाब से, एग्जाम का क्वेश्चन के हिसाब से बीवेल गियर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं बीवेल गियर हैंड ड्रिलर में 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसमिट करता है। 37 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत बार क्लास में डिस्कशन किया। इन पियर्सिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। पियर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करते हो, तो डाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इज। तो स्टील रूल का शुद्धता क्या होता है, तो एक्यूरेसी होता है 0.5 मिलीमीटर, मतलब इसका लिस्ट काउंट है, और इसका लिस्ट काउंट ब्रिटिश में क्या था 1/64 इंच। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था स्पेल्टर इज ए ब्रेजिंग एलॉय ऑफ। स्पेल्टर एक ब्रेजिंग एलॉय होता है, किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, और जब आपको बोलेगा मेट्रिक एक्मी थ्रेड तब राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो 2:3, द स्मॉलेस्ट साइड इज 100, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपको बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, उसका
जो साइड है ये अगर 2 होता है तो लंबा वाला, मतलब लेंथ अगर 3 होता है और ब्रेथ इसमें क्या है 2 है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 3x और ब्रेथ 2x, क्योंकि आप लोग जानते हैं लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ इन रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला स्मॉलेस्ट साइड क्या है, तो स्मॉलेस्ट साइड मतलब ब्रेथ हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू आपको करना है जो 100 दिया है, तो 2x इजिकल टू 100 कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 50। 50 आने के बाद आप लोग लेंथ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x मतलब 150 आ जाएगा, तो ब्रेथ आपका आ गया 100। तो पेरीमीटर आप लोग निकाल सकते हो, पेरीमीटर इजिकल टू होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आप लोग ऐसे करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 500 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था चीजेल आर मेड ऑफ व्हिच मेटल, चीजेल किस धातु से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है, और ऑप्शन में अगर क्रोम वेनेडियम स्टील था तब भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था इन केस ऑफ ड्रिलिंग इफ आरपीएम इज कांस्टेंट, अगर ड्रिलिंग का बारे में बात करते हैं या ड्रिलिंग ऑपरेशन में आरपीएम कांस्टेंट होता है और ड्रिल जो जॉब का डायमीटर है, जॉब का डायमीटर अगर बढ़ता है तो कटिंग स्पीड क्या होगा। तो देखो जब आरपीएम कांस्टेंट है और इसमें क्या है, जब आपको बोला है कि डायमीटर जब बढ़ रहा है तो कटिंग स्पीड में क्या परिवर्तन आएगा। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000। एन कांस्टेंट है मतलब आरपीएम कांस्टेंट, अगर पहले 1 था तो पहले 1 था, इधर भी 1 है। ठीक है, बट इसमें क्या बोले डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो डायमीटर अगर पहले 1000 था तो इसमें अगर अभी कर दिया गया डायमीटर को बढ़ा के 2000 कर दिया तो अभी क्या आ जाएगा आपका 2 पाई इसका वैल्यू आ जाएगा, लेकिन पहले क्या था शुद्ध ओनली पाई था। तो आप देखिए इसमें अगर हम लोग डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो कटिंग स्पीड क्या हो रहा है, कटिंग स्पीड भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो कटिंग स्पीड इसमें बढ़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था द फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर, तो इसमें एक ट्राइंगल दिया है जिसका साइड वैल्यू दे दिया 7 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर, तो इससे आपको पता चलता है स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एस एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एस मतलब होता है अर्ध परिसीमा, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है इसमें 7 प्लस 8 प्लस 10 टोटल 3 साइड को ऐड कर देना है, और एस मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर तो 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका एस का वैल्यू आ जाएगा 12.5। तो इसमें आप लोग वैल्यू को अगर जब पुट करेंगे और ए का जगह आपको 7 लिखना है, बी का जगह जो आपका दी दिया सेकेंड साइड 8 और सी का जगह थर्ड साइड जो 10 मिलीमीटर दिया है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर राइट आंसर आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था H8G7 व्हिच फीट, जनरली आप लोग जानते हैं H7G6 होता है आपका क्लियरेंस फीट, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा H8G7 मतलब भी हो जाएगा क्लियरेंस फीट, दोनों में से किसी एक को पूछा गया था तो वो राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फीट। इसका बाद एक क्वेश्चन था द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेजेस टुगेदर व्हाइल बिल्डिंग अप टू साइजेस, तो इसमें बोल रहा है किसी भी साइज को अगर लेने के लिए स्लिप गेज को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में जो सेंटेंस था द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल इज, तो इसमें बोला किसी भी ट्विस्ट ड्रिल का पूरा लेंथ बराबर जो ग्रुप कटे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हीट इज ट्रांसमिटेड इन लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में लिक्विड में हीट ट्रांसमिट होता है, तो कॉन्विक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करता सॉलिड तो कंडक्शन राइट आंसर हो जाता। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू व्हिच ऑपरेशन इज डन, सॉकेट हेड स्क्रू को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोरिंग हम लोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था टेम्परिंग इज डन फॉर, टेम्परिंग किस लिए किया जाता है, रिड्यूसिंग ब्रिटलनेस एंड इंक्रीजिंग टफनेस, तो भंगुरता को कम करने के लिए और इसका चिमड़ापन का बढ़ाने के लिए टेम्परिंग किया जाता है बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट होल सेंटर टू प्लेट एज, तो रिवेट होल सेंटर से प्लेट एज का डिस्टेंस कितना होता है, 2D होता है। अगर ऐसे आपको पूछता कि रिवेट होल सेंटर से नियरेस्ट प्लेट एज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब आपको 1.5D राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नियरेस्ट जब आपको बोलेगा तब। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द ग्रेन साइज 46 कम्स अंडर, बट एग्जैक्ट आपका सेंटेंस ये था कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम्स अंडर व्हिच ग्रुप, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मीडियम ग्रुप में आता है।
53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग लार्ज डायमीटर होल। बड़े डायमीटर होल को बनाने के लिए कौन सा ड्रिलिंग मशीन यूज होता है, तो रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन यूज होता है। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द मेल पार्ट इज ग्रेटर देन द फीमेल पार्ट व्हिच टाइप ऑफ फीट। तो जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से बड़ा होता है तो किस टाइप ऑफ फीट इसमें होता है। तो देखो मेल पार्ट मतलब और फीमेल पार्ट मतलब, फीमेल पार्ट मतलब जिसमें कैविटी होता है, जिसमें आपका गैप होता है, और ये जो गैप है ये गैप क्या बोल रहे हैं, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट क्या हो रहा है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट से बड़ा है, मतलब मेल पार्ट देखिए फीमेल पार्ट से बड़ा है जो आपका गैप है, तो इसमें क्या है घुसेगा नहीं घुसेगा, तो ये कौन सा फिट होता है, इंटरफ्रेंस फिट होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट में फीमेल पार्ट में ऑलवेज कैविटी रहता है, मतलब इसमें आपका गैप रहता है और उसमें जाके मेल पार्ट फिट होता है। तो मेल पार्ट अगर बड़ा होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका इंटरफ्रेंस फिट होता है, उसमें आपका टाइट फिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कास्ट शेप कंपोनेंट्स फ्रॉम शीट मेटल इज नोन एज। और एक क्वेश्चन में एक बार नहीं 2-3 बार से भी ज़्यादा आप लोगों को मैं क्लास में बताया हूँ कि शीट मेटल में जब हम लोग कास्ट शेप कंपोनेंट बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, डीप ड्राइंग कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस हार्डनिंग प्रोसेस। केस हार्डनिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है, तो उसमें आपका टेम्परिंग था, तो टेम्परिंग राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ए डबल स्टार्ट थ्रेड पिच इज 10 मिलीमीटर देन लीड इज। तो डबल स्टार्ट थ्रेड में अगर पिच 10 मिलीमीटर होता है तो लीड क्या हो जाएगा, तो लीड इज इक्वल टू होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो पिच आपका 10 और नंबर ऑफ स्टार्ट डबल स्टार्ट इसलिए 2, तो आपका लीड इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन या रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। तो किस प्रकार के गियर में रोटरी मोशन को हम लोग लीनियर मोशन या उसका ऑपोजिट हम लोग लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रैक एंड पिनियन। 59 नंबर क्वेश्चन में टैप ड्रिल साइज पूछा गया था M5 का, तो M5 का पिच 0.8 होता है। तो इस हिसाब से अगर देखते हो तो मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, तो डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच, तो पिच आपका 0.8 है, तो इसको करने के बाद 4.02 मतलब अप्रॉक्स 4 राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द टॉलरेंस ऑफ ए जॉब। तो इसमें आपको एक किसी जॉब का टॉलरेंस निकालने के लिए दिया था। तो आप देखिए बेसिक साइज ये है, अपर डिविजन प्लस 0.3, लोअर डिविजन माइनस 0.3, तो मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो निकालने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 मिलीमीटर। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज द रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील, या आपको ऐसा पूछा गया था व्हाट इज द मोस्ट रस्ट रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील। तो रस्ट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील कौन सा होता है, SS304 मतलब SS304 स्टेनलेस स्टील 304 सबसे ज़्यादा रस्ट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील होता है। 62 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल या IS थ्रेड का, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है 60 डिग्री। इसके बाद रफनेस वैल्यू आप लोग जानते हैं, जो 4 ट्रायंगल होता है, 3 ट्रायंगल होता है, 2 ट्रायंगल होता है, 1 ट्रायंगल होता है, इसमें 3 ट्रायंगल का वैल्यू पूछा था 0.2 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर। इसका बाद आपको पूछा गया था BHN। BHN किसका यूनिट है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, तो ये हार्डनेस का टेस्टिंग का यूनिट है। ठीक है, इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था द सम ऑफ 2 नंबर इज 43 देन देयर प्रोडक्ट इज। तो इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा लग रहा है क्योंकि 2 संख्या का जोगफल इसमें 43 दिया है, तो प्रोडक्ट क्या है, तो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन रहता तो मैं इसका आंसर बता देता। इस टाइप का क्वेश्चन था। 66 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज हेवियर देन लीड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, अदरवाइज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मरकरी किससे भारी होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका क्या हो जाएगा, देखिए व्हिच इज हेवियर देन लीड मतलब लीड से भी भारी कौन होता है, मरकरी, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ज़्यादा होता है लीड का तुलना में। लीड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 11.34 और मरकरी का होता है 13.56 मतलब मरकरी इज हेवियर देन लीड। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था मोस्ट ब्रिटेल मेटल, सबसे ज़्यादा भंगुर धातु कौन होता है, कास्ट आयरन होता है, क्योंकि इसका हार्डनेस ज़्यादा होता है कार्बन परसेंटेज का कारण। ईमेरी पेपर से क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सब बोल्ड है। तो क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली किसी ने भेजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द प्रॉपर्टी व्हिच एनेबल मेटल टू बी
यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो किसी भी धातु को जब हम लोग खींच के तार में बनाते हैं तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ए मैन कैन रिपेयर 8 मशीन इन 3 डेज, हाउ मेनी डेज द मैन कैन रिपेयर 64 मशीन। एक आदमी 8 मशीन को 3 दिन में बना सकते, मरम्मत कर सकते, तो 64 मशीन को कितना दिन में मरम्मत कर सकते। तो आप लोग जानते हैं इसका जो मास्टर फार्मूला होता है M1 D1 T1 अपन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपन W2। M मतलब मेन, D मतलब डे, T मतलब टाइम और W मतलब वर्क या किस जो काम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए M का कोई ज़रूरत नहीं है, M एक ही है मतलब आदमी एक ही है। ठीक है, टाइम का भी कोई इसमें ज़रूरत नहीं, जस्ट डे का ज़रूरत है। डे और वर्क है, क्योंकि वर्क इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे डे पहला 3 दिन में क्या कर रहा है 8 मशीन बनाया, मतलब वर्क क्या कर रहा है 8 हो जाएगा। और इसमें डे 2 आपको निकालना है और वर्क आपको क्या दिया 64 मशीन है, तो डे 2 आपका आ जाएगा 24, मतलब 64 मशीन को बनाने के लिए टोटल 24 दिन का टाइम लगेगा। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कन्वर्ट 12.333 kg इंटू माइक्रॉन। तो इतना केजी को जब माइक्रॉन में करना पड़ेगा तो 10⁹ से डायरेक्ट मल्टीपल आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन जिग एंड फिक्सर लोकेटिंग असेंबली। तो लोकेटिंग जिग एंड फिक्सर लोकेटिंग मेथड में कौन सा प्रिंसिपल होता है, 3, 2, 1 होता है, मतलब सपोर्टिंग, पोजिशनिंग और क्लैंपिंग होता है। एक नया क्वेश्चन है और मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है, आप लोगों को भी कभी मैं एक क्वेश्चन बताया नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर टीग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैसेज। टीग वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस साधारणतः यूज होता है, तो आर्गन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था डैश इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस, या ऑप्शन में था अगर इट हैज नो यूनिट तब ये राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द कूलेंट यूज्ड फॉर मैशनिंग कास्ट आयरन इज। कास्ट आयरन का मैशनिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अगर ड्राई एयर था तो ड्राई एयर राइट आंसर हो जाएगा। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसका यूनिट होता है, विस्कोसिटी का यूनिट होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन है, पहले मैं आपको बताया हूँ। इसका कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.02% से 0.03%। 78 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ सीट। किसी भी सीट का थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा गेज यूज होता है, वायर गेज यूज होता है। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो आर्गन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था थ्रेड इंसर्ट इज यूज फॉर। थ्रेड इंसर्ट किस लिए यूज होता है, तो मेरे लिए या मेरा हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा किसी भी जगह में थ्रेड को अच्छा से टाइट करने के लिए, या उसमें अगर कोई भी ढीलापन होता है, लूज होता है, तो थ्रेड इंसर्ट हम लोग डाल के उसको टाइट अच्छा से कर सकते हैं नट और बोल्ट में। ठीक है, इसका बाद एक क्वेश्चन था द क्रेस्ट रेडियस ऑफ मेट्रिक थ्रेड, या कुछ स्टूडेंट बोले विथ वर्ड थ्रेड का क्रेस्ट रेडियस क्या हो जाएगा, तो 0.137 इंटू पिच इज द राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच स्टील इज नॉन मैग्नेटिक। कौन सा स्टील नॉन मैग्नेटिक है, तो ऑस्टिनेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ऑस्टिनेटिक स्टेनलेस स्टील राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से SS304 और SS316 अगर ऑप्शन में था तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से किसी स्टूडेंट ने बोल रहा था सिंबल से क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका ये जो देख रहे हैं, ये आपका बड़ा वाला साइड इधर रहता है और छोटा वाला साइड पीछे रहता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में छोटा वाला साइड सामने रहता है, बड़ा वाला साइड पीछे रहता है। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा था, सब स्टूडेंट बोल रहा था कमेंट M09 इन CNC मशीन। तो CNC मशीन में M09 का फुल फॉर्म क्या होता है, या कमांड का अर्थ क्या होता है, टर्न ऑफ ऑल कूलेंट, मतलब कूलेंट को बंद करना होता है। M08 का मतलब होता है कूलेंट ऑन। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था केरोसिन इज द कूलेंट फॉर व्हिच मेटल। केरोसिन किस धातु का मैशनिंग करने के लिए कूलेंट का रूप में यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था नाइट्राइडिंग एंड कार्बोराइजिंग इज ए व्हिच प्रोसेस। तो नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग किसका प्रोसेस होता है, तो सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग था, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हाई कास्ट आयरन इज यूज्ड इन मशीन बेड। मशीन बेड में कास्ट आयरन किस लिए यूज होता है, क्योंकि इसका हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज। तो पहला 10 होल नंबर का
योगफल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, जीरो से आपको लेना पड़ेगा, तो टोटल 45 राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था चेक नाट, तो इसको हम लोग कभी कभी लॉक नाट भी कहते हैं। तो लॉक नाट या चेक नाट किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो अनदर नाट को मूविंग होने से, घूमने से हम लोग रोकने के लिए चेक नाट यूज़ करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द डिस्टेंस मूव बाय बोल्ट इन वन रेवोल्यूशन ऑफ नाट, तो इसमें बोल्ड है किसी भी बोल्ट में नाट का एक रेवोल्यूशन घूमने को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ BSW एक्सटर्नल थ्रेड, BSW एक्सटर्नल थ्रेड का डेप्थ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 0.6403 इंटू पिच। अगर BIS सिस्टम में बोलता तब क्या हो जाता, 0.6134 होता इंटू पिच, ठीक है। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था थ्रेड पिच गेज, जिसको हम लोग स्क्रू पिच गेज कहते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड का पिच को चेक करते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना है, क्योंकि उस निकालने का बाद आपको मेन स्केल डिवीजन में 30 दिया था और वर्नियर स्केल डिवीजन में 20 दिया था। तो इसका लिस्ट काउंट आपका आ गया था 0.02 मिलीमीटर। तो मेन स्केल में 30 डिवीजन मतलब 30 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन 20 है, मतलब एक एक डिवीजन का वैल्यू अगर 0.02 होता तो टोटल 20 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो रीडिंग आपका आ जाएगा MSD प्लस VSD, तो 30 प्लस 0.4 मतलब 30.4 इज द राइट आंसर आ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोट, ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। रिवेट डायमीटर लेंथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ऐसे लिखा में भेजा गया है। थ्रेड प्लग गेज इज यूज्ड फॉर, थ्रेड प्लग गेज किस लिए यूज होता है, तो किसी भी थ्रेड का या किसी भी जॉब का इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए, ठीक है, इंटरनल थ्रेड हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल व्हिच परमिट नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग, तो मेटल का कौन सा गुण होता है जिसमें टूटने से पहले कोई भी परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं होता, मतलब कोई भी टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता, डायरेक्ट वो टूट जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स पावर टू रिटर्निंग इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज, तो इसमें बोला मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ओरिजिनल शेप में चले जाता है अगर हम लोग फोर्स को छोड़ देते, तो इलास्टिसिटी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, इन तीनों चीज़ से क्वेश्चन पूछा था और एक प्लास्टिसिटी से भी क्वेश्चन पूछा था। द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल व्हिच एनेबल्स, तो प्लास्टिसिटी से जो क्वेश्चन पूछा था एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा था हमें मालूम नहीं है। तो प्लास्टिसिटी क्या करता है, रिटर्न डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड परमानेंटली, मतलब जो उसका शेप बन जाता है उससे कभी वो परमानेंट शेप में बन जाता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिसिटी से एक क्वेश्चन था। इसका बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया था सर्कुलर सॉ, सर्कुलर सॉ हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत बार मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये कंटिन्यूअस कटिंग एक्शन होता है और ये लार्ज क्रॉस सेक्शन में जब आपको कटना पड़ता है तब सर्कुलर सॉ यूज़ होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच इज़ द फॉर्मिंग ऑपरेशन, मतलब कौन सा फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपका होता है नार्लिंग होता है, नार्लिंग आपका फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है। तो ऑप्शन में टर्निंग था, शायद मिलिंग था, तो एग्जैक्टली ऑप्शन क्या था किसी ने भेजा नहीं है। M03 कमेंट CNC मशीन में क्या इंडिकेट करते हैं, स्पिंडल स्टार्ट फॉरवर्ड क्लॉकवाइज, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन में मिलिंग मशीन का फीड रेट का यूनिट पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर पर मिनट। मेटल रिमूवल रेट का मिलिंग मशीन का पूछा था, तो मेटल रिमूवल रेट का यूनिट होता है मिलिंग मशीन में मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हिच मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम रेड हार्डनेस, कौन सा धातु का मैक्सिमम रेड हार्डनेस होता है, तो टंगस्टन कार्बाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील ये भी था, लेकिन टंगस्टन कार्बाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। G41 कमेंट से भी क्वेश्चन पूछा था, तो टूल नोज रेडियस कॉम्पेंसेशन राइट, जी कोड का अगर बारे में आपको जानना है, जी कोड का क्लास यूट्यूब पर आप लोग जाके देख सकते हैं। द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर, या सीजनिंग ऑफ वुड इज डन फॉर, किसी भी लकड़ी का सीजनिंग हम लोग क्यों करते हो, तो उसका अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम करता है। 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच हैमर इज मेड ऑफ हार्डवुड, तो सख्त लकड़ी से कौन सा हैमर बनता है, तो हार्डवुड से मैलेट बनता है। 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था माइल्ड स्टील का कार्बन परसेंटेज, तो 0.15%, 0.3% कार्बन होता है मृदु इस्पात में। इसका बाद 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था नो गो एंड ऑफ प्लग गेज इंडिकेट, प्लग गेज का नो गो एंड अपर लिमिट को इंडिकेट करता है।
111 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द साइज ऑफ स्क्रू आर स्टेटेड बाय। तो स्क्रू का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर से। 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आपका माइल्ड स्टील का डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास आपको निकालना था जिसमें आपको दे दिया है, अब देखिए विथ एंड थिकनेस आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेना, तो आपका आ जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका बाद जब आप लोग डेंसिटी का फॉर्मूला में डालते हैं मास अपन वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपका 7.8 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब जो आपको इधर दिया है। इसका बाद देखिए मास आपको निकालना है और आपका वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सेकेंड लाइन से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। इसका बाद जब आप लोग सेंटीमीटर क्यूब काट देंगे तो आपका मास आ जाएगा 7.8 ग्राम। इसका बाद देखिए 113 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इफ ए गियर हैज 40 टीथ विथ पिच सर्कल डायमीटर 240 मिलीमीटर द मॉड्यूल ऑफ द गियर इज। किसी भी गियर का मॉड्यूल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर अपन नंबर ऑफ टीथ। तो इसमें पिच सर्कल डायमीटर 240, नंबर ऑफ टीथ 40, तो राइट आंसर आ जाएगा 6। 114 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिम्पिंग इज रिलेटेड। तो क्रिम्पिंग किसका संबंधित होता है, सीट मेटल का संबंधित होता है। टू काट एक्सटर्नल वी थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड को काटने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, इंटरनल वी थ्रेड को काटने के लिए हम लोग टैप यूज करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द साइज ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। साइन बार का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, 2 रोलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम लोग साइन बार का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन था हाउ द हैंड टैप इज डिफर फ्रॉम मशीन टैप। मशीन टैप और हैंड टैप के बीच में हम लोग अंतर कैसे समझते हैं, तो टैपर लेड से हम लोग समझते हैं। हैंड टैप का टैपर लेड बड़ा होता है या ज़्यादा होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था द लिस्ट काउंट ऑफ यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर नहीं हो गया, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होगा। इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। डेवलपमेंट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो किसी भी राइट सर्कुलर कोन का डेवलपमेंट क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन, 7 मिलीमीटर एंड 0.1 मिलीमीटर थिकनेस का जो प्लेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 7 मिलीमीटर जो होता है लोहे का उसको हम लोग प्लेट कहते हैं, 0.1 मिलीमीटर को हम लोग फॉयल कहते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था व्हिच इज ए मेजर ऑफ मेटल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग वेयर रेजिस्टेंस एब्रेशन पेनिट्रेशन। इसमें बोल रहा है धातु का कौन सा गुण होता है जिसमें धातु स्क्रैचिंग वेयर एब्रेशन पेनिट्रेशन को सहन कर सकते, तो हार्डनेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 द रिकमेंडेड नोज रेडियस फॉर कटिंग आइसोमेट्रिक थ्रेड इज। आइसोमेट्रिक थ्रेड को काटने के लिए टूल नोज रेडियस कितना होना चाहिए, 0.144 इंटू पिच। 123 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू हो जाएगा, आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस आपको 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर है और एच हाइट इधर आपको 4 दिया है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7/3 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एम 12 इंटू 1.5, तो 1.5 मतलब होता है ये इंडिकेट करता है पिच ऑफ थ्रेड, एम मतलब होता है मेट्रिक और 12 मतलब होता है मेजर डायमीटर। मेलेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट बोल रहा था, तो मेलेबिलिटी मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा गया था कि किस धातु का कौन सा गुण है जिसका कारण हम लोग थिन शीट में बना सकते हैं, तो थिन शीट बनाने के लिए मेलेबिलिटी होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे बोल रहा है शीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ओनली मेटल शीट व्हिच आर। तो शीट मेटल वर्क हम लोग किस में कर सकते हैं, सिर्फ मेटल शीट में कर सकते हैं, अगर उसको हम लोग रोल्ड कर सकते हैं तब। तो 126 क्वेश्चन ही काफ़ी है आप लोगों का शायद 100 क्वेश्चन को मिलने के लिए, शायद इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन छूट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और इतना हमसे हो पाया क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा है, बहुत सपोर्ट हमें मिला है और उन सभी का सपोर्ट का वजह से मैं इतना सारा क्वेश्चंस आज आप लोग का सामने डिस्कशन कर पाया। तो वीडियो थोड़ा सा मैं स्पीड में बताया हूँ क्योंकि आप लोग का जस्ट देखना है कौन सा क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप लोग का गलत हो रहा है। इसमें डिस्कशन करने का कुछ नहीं, डिस्कशन करने का क्लास जो होता है वो 2000 MCQ का क्लास होता है जिसमें मैं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। इस पेपर में सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन मेरा हिसाब से कॉमन एग्जाम में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।